नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, सेशन चल रहा है हमारा UPSSC पैट 2023 को लेकर और हम उसके कोर्स पर पूरी तरीके से पकड़ बनाए हुए हैं और डेली क्लास जो है आपको 8 बजे यहाँ से प्रोवाइड होती है। हम अपने कोर्स में जो है ये हमारे पास कोर्स है और इस कोर्स में हम अभी तक क्लास करा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। 2 क्लास हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की, क्लास 1 और क्लास 2। और वैदिक सभ्यता की हमने 2 क्लास कराई हैं, एक उत्तर वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। और आज जब हम आने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म, क्योंकि इसके बाद में ना महाजनपद काल यहाँ से इन्होंने दे रखा है सिलेबस में और ना ही मगध साम्राज्य यहाँ से दे रखा है। ना तो मगध साम्राज्य का यहाँ रोल है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, और नंद वंश, इनका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ठीक है। तो अब सीधे जो है वो कौन सा है आपका है मतलब बौद्ध धर्म और जो भी गौतम बुद्ध के ऊपर डिपेंड है। हम इसी पर आज बात करने वाले हैं और यही हमारा जो है टॉपिक है। और क्या टॉपिक है देख लीजिए। टॉपिक है बौद्ध धर्म और जिसमें खासकर हम ध्यान देने वाले हैं गौतम बुद्ध जी पर ध्यान देने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है, ये बौद्ध धर्म क्या है, ठीक है। थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड समझते हैं, जबकि गौतम बुद्ध पर ही इन्होंने क्या है ध्यान देने के लिए कहा है, परंतु हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इसका क्या है। जिस समय पर उत्तर वैदिक काल में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक राजा जो है अपनी शक्ति दिखाने के लिए भिन्न प्रकार के यज्ञ करता था और वहाँ पर बलि प्रथा जो है वह प्रचलन में आ गई थी। अपने राज सिंहासन को और भी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक विद्वान व्यक्ति जो होता था, बहुत विद्वान व्यक्ति जो होता था, उसको जो है बलि दिया जाता था उत्तर वैदिक काल में राजाओं में, ठीक है। जहाँ पर जनपद जो हुआ करता था वो उच्च इकाई हुआ करती थी, जन को आकार बढ़कर क्या हो गया था जनपद, राजा की शक्ति बढ़ गई थी, ठीक है। उसी समय पर क्या हुआ, उसी समय पर बलि प्रथा और फिर आया महाजनपद, जो जनपदों के बाद में महाजनपद हुआ। तो महाजनपद में भी राजा जो है अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस प्रकार के बलि और अन्य प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो करने लगे। जिससे क्या हुआ कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो उनसे विभेद होकर, यानी कि मतों का विभेद होकर जो है उनसे दूर जाकर जो है जंगलों में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो एक तरफ जहाँ चल रहा था मगध साम्राज्य का समय, महाजनपद काल चल रहा था, मगध साम्राज्य चल रहा था, हर्यक वंश का शासन चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों के द्वारा जो उनसे हटकर अलग हुए थे, उनको किसी एक ऐसे धर्म की ज़रूरत थी, एक ऐसे प्रवर्तक की ज़रूरत थी जो उनके मत अनुसार सोचे या जो उनकी इच्छाओं के अनुसार ऐसा हो कि जो बलि प्रथा, नरसंहार, भिन्न प्रकार की क्रियाओं से दूर हो। और इसी बीच जो हुए धर्मों की अलग अलग, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति तो बहुत समय पहले हुई थी, परंतु इनका प्रवर्तक और ज़्यादा हो गया। उन्हीं लोगों ने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। जो लोग जंगलों में जाकर वास कर गए थे, उन्हीं लोगों ने जो है बौद्ध धर्म की इच्छाओं को देखकर, बौद्ध धर्म में नियमों को देखकर जो है बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इस तरीके से जो है बौद्ध धर्म कुछ बनकर उभरा था। यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आगे किया, ठीक है, वह कौन थे, वह गौतम बुद्ध थे। क्या थे? गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का संस्थापक भी माना जाता है जिनको, ठीक है। क्योंकि पहले बौद्ध धर्म के नाम से नहीं था, परंतु पहले एक इस तरीके के लोगों का एक वास था, ठीक है। बाद में उन्हीं लोगों ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, जब गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म के बारे में परिचय कराया, तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसी धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, वो कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में जो है इनका जन्म हुआ था, याद रख सकते हो। पिता का अगर नाम करें तो पिता जो नाम है वह शुद्धोधन नामिन था और शाक्यगढ़ के जो थे प्रधान थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के जो थे प्रधान थे। क्या थे? शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता की अगर हम बात करते हैं तो महामाया कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी, ठीक है। और पालन पोषण जो किया था, ऐसा हुआ, अभी पूरी बात बताते हैं क्या है, पहले इनको समझ लेते हैं। पालन पोषण जो किया वो मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी का नाम जो था वो क्या था? यशोधरा। और इनके अन्य नाम भी थे गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा। ये भी एग्जाम में आते हैं, गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा, ठीक है। पुत्र कौन था? राहुल। घोड़े का नाम था कत्थक और सारथी का नाम जो था वो क्या था? चाड़ या छन्ना, ठीक है। शरीर जो त्यागा था, यानी मृत्यु जो हुई थी वो 483 BC में हुई। और कब हुई? कुशीनगर में हुई, और जो मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। ये हुई है सामान्य परिचय, इसका सामान्य बात। तो अब हम थोड़ा समझते हैं क्या कि इनके जो पिताजी थे वो थे शुद्धोधन, ठीक है। शाक्यगढ़ के प्रधान थे, यानी कि बहुत बड़े व्यक्ति थे। तो इनको क्या हुआ कि इनके यहाँ पर एक विद्वान व्यक्ति आए और उन्होंने क्या था, उन्होंने एक विजन दिया कि आपका जो पुत्र हुआ है
उनका जो पुत्र है वो कौन थे? सिद्धार्थ थे कि आपका जो पुत्र है, आपका जो पुत्र है या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा जो है ये राजा बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि राजा का पुत्र है, राजा ही बनना चाहिए। पहले उससे ही पहले क्या होता है कि जब इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध जी का, तो गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7वें दिन जो है इनकी माता का जो है देहांत हो जाता है। और उसी समय पर जो है मौसी प्रजापति गौतमी जो है इनका पालन पोषण करती हैं। जब ये थोड़े आगे और बड़े होते हैं तो क्या होता है, एक विद्वान व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं या तो आपका पुत्र बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर आपका पुत्र जो है बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो उन्होंने सोचा कि राजा ही बनना चाहिए। इस वजह से गौतम बुद्ध को जो परवरिश की उनकी, वह इतने अच्छे तरीके से परवरिश की कि जब भी कहीं पर वो घूमने के लिए जाते थे तो वहाँ पहले ही दुख, गरीबी, ऐसी चीज़ों को, बीमारी, ऐसी चीज़ों को अलग कर देते थे, ऐसे लोगों को बिल्कुल अलग कर देते थे। ठीक है, जब जहाँ गए, यानी कि उनको दिखाया जा रहा था कि संसार बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत सुखी लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, बहुत सुखी लोग रहते हैं। परंतु एक बार होता है क्या कि उनका मन जो था, वो कहते हैं ना कि कई बार आसार दिख जाते हैं, उनका मन जो था बैलेंस नहीं कर रहा था। तो वह भेष बदल के जो है अपने सारथी यानी कि चन्ना के साथ भेष बदल कर राजपाट में जाते हैं। और जब राजपाट में जो जाते हैं सब भेष बदल कर, तो उनको लगता है कि हकीकत का पता अब चलेगा। ठीक है, और जब वो भेष बदल के वहाँ जाते हैं तो उनको 4 दृश्य जो है देखने को मिलते हैं। 4 दृश्य उनको देखने को मिलते हैं। और वो 4 दृश्य क्या होते हैं? एक तो होता है वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या है? कहते क्या, ये हमारे जीवन का एक अवस्था है जिससे हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। ठीक है, कहते कहाँ फिर दूसरा आगे चलते हैं तो उनको एक मिलता है व्यक्ति, कौन? बीमार व्यक्ति। तो कहते हैं ये क्या है? कह रहे ये जीवन का कष्ट है, ये जीवन का कष्ट है जो आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एक मृत शरीर जाता हुआ देखा। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये मृत शरीर जो है ये है जीवन की समाप्ति है। जितने भी हम हाव भाव में घूम फिर रहे हैं, जितना भी हम कमा रहे हैं, जितना भी हम सुख देख रहे हैं, बाद में इसी शरीर का जो है एक बार अंत होना है। ठीक है, फिर उन्होंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत ही मौज मस्ती में जीवन यापन कर रहा था। तो उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये सन्यासी है। तो कह रहे ये इतना खुश क्यों है? कि ने कहा इनने सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरीके से अपने आप को आज़ाद कर रखा है, इस वजह से ये खुश है। तो उन्होंने कहा क्या कोई व्यक्ति खुश रह सकता है सांसारिक इच्छाओं से दूर रहकर? तो उन्होंने कहा यदि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो हम खुश रह सकते हैं। यानी कि जितनी कम इच्छाएं होंगी इतना ही व्यक्ति जो है वो खुश ही रहता है। ठीक है, जितनी इच्छाएं कम होती हैं इतनी व्यक्ति जो रहते हैं खुश रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उनके दिमाग कहीं ना कहीं यहाँ से विचार उत्पन्न हुए थे गृह त्यागने के। फिर एक घटना और घटी है, अवस्था जो है इनकी, कुछ अवस्था आपको याद रखनी है। तो देखिए एक अवस्था थी 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या करा था, इनका विवाह हो गया था। और विवाह किससे हुआ था? यशोधरा नाम की एक राजकुमारी थी, उनसे इनका विवाह हो गया था, जिन्हें गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा के नाम से जानते थे। फिर एक अवस्था थी 29 वर्ष की अवस्था में। तो 29 वर्ष की अवस्था में ये सब देखने के बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था? इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। फिर एक अवस्था आपको याद रखनी है 35 वर्ष की अवस्था। इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में क्या करा था? ज्ञान की प्राप्ति करी थी। किसकी करी थी? ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई थी यहाँ से। ठीक है भाई, तो ये 3 अवस्थाएं भी याद रखनी है। तो एक बार करते हैं रिकॉल, पूरी कहानी आपको हो गई है, समझ में आ चुकी है। तो देखिए क्या है, अब हम बात करते हैं क्या, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। वास्तविक नाम जो था इनका सिद्धार्थ। जन्म हुआ 563 BC लुम्बिनी नेपाल में। पिता जो थे सिद्धोधन। ठीक है, सिद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। माता महामाया कोल्य गणराज्य की राजकुमारी। पालन पोषण जो किया मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी जो थी यशोधरा, गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा, इनके नाम से यशोधरा को जाना जाता था 3 नामों से। पुत्र जो थे वो कौन थे? राहुल। घोड़े का नाम था इनके कत्थक और सारथी का नाम था चांड या चन्ना। ठीक है, शरीर जो त्यागा वो 483 BC में कुशीनगर मल्लों की राजधानी में इन्होंने ये त्यागा। ठीक है, अवस्था 3 याद करनी है इनकी, 3 अवस्थाएं याद रखनी है इनकी लाइफ की। तीनों की तीनों अवस्थाएं क्या हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विवाह किया। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रमुख 4 दृश्य क्या देखे इन्होंने? एक तो वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृत शरीर देखा और सन्यासी। ये 4 दृश्यों ने जो है इनकी जो है लाइफ जो है आगे परिवर्तित कर दी। तो ये था इनका परिचय। अभी अब आगे हम बात करने वाले हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट क्या है। अब आप जो है ना प्यारे तरीके से नोट्स बनाते चले जाओ। ठीक है, ये 1-2 बार अगर वीडियो देखोगे तो ये सारी जो की पॉइंट हैं आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और ये क्या होगा कि आपको जो है ना प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से फैक्ट निकालने में बहुत आसानी होगी। जब भी कोई टॉपिक पढ़े करो उसके की पॉइंट जरूर लगा के देखा करो, जिससे कि आपको याद हो जाए। क्योंकि जितना भी शॉर्ट नोट्स बनाओगे इतना ही प्यारा बनेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं घटना व प्रतीक। तो इनके कुछ घटना हुई हैं, यानी कि घटना
क्रम व प्रतीक। तो भैया ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, घटना व प्रतीक थोड़ी याद रखने हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जन्म, जन्म का प्रतीक जो था वो क्या था, जन्म का प्रतीक था कमल, ठीक है। युवा अवस्था का प्रतीक जो था क्या था, युवा अवस्था का प्रतीक जो था वो सांड था, युवा अवस्था का प्रतीक जो था सांड था, ठीक है। अगर मैं बात करूं गृह त्याग का जो प्रतीक था वो कौन था, वो घोड़ा था, गृह त्याग का कौन था, घोड़ा था। अगर मैं बात करूं निर्वाण की अगर मैं बात करूं तो निर्वाण का तो प्रतीक जो था पद चिन्ह थे। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मृत्यु की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो क्या था, स्तूप। तो आपको ये थोड़ा सा जो है याद रखना है जरूर, क्योंकि कई बार पद चिन्ह ये क्रम, घटनाक्रम, प्रतीक भी आते हैं। तो देखिए क्या था, जन्म की बात अगर करते हैं तो कमल था, युवा अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सांड, ठीक है। गृह त्याग की अगर हम बात करते हैं तो घोड़ा, ठीक है। निर्वाण की अगर हम बात करते हैं तो पद चिन्ह, और मृत्यु की बात करते हैं तो वो आपका स्तूप, ठीक है। इसके बाद में 3 इनकी अवस्थाएं थीं, यानी कि 3 घटना या 3 अवस्था, 3 प्रमुख अवस्थाएं और थीं। प्रमुख अवस्थाओं या 3 प्रमुख अवस्थाओं के नाम, ये 3 प्रमुख अवस्थाओं के नाम जो है आपको यहाँ से याद रखने हैं बनाकर। यानी कि सबसे पहली अवस्था जो थी वो क्या थी, हमारी पहली अवस्था जो थी वो थी हमारी महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, एक ही अवस्था थी। दूसरी अवस्था की अगर आप बात करें तो क्या थी, धर्म चक्र परावर्तन, क्या थी, परावर्तन, ठीक है। तीसरी की अगर हम बात करें यहाँ तो महापरिनिर्वाण। ये 3 अवस्थाएं इसमें आपकी और देखने को मिलती हैं। तो आपको इन तीनों अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परावर्तन और महापरिनिर्वाण क्या होते हैं। तो अगर आपको इन तीनों का पता है तो आप एग्जाम में 1 नंबर ढूंढ सकते हो, वरना तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है भाई। तो देखिए मैं आपको बता के चलता हूँ यहाँ पर कि महाभिनिष्क्रमण जो था वो किस घटना को कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण जो था किस घटना को किया गया था। तो मैं आपको बताता हूँ, जब इन्होंने गृह त्यागा था, क्या करा था, गृह त्यागा था। तो ऐसी घटना को, उस घटना को किस नाम जानते हैं, महाभिनिष्क्रमण। धर्म परिवर्तन प्रथम उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण जो कहते हैं शरीर त्यागना, किसे कहते हैं, शरीर त्यागना, किसे कहते हैं, शरीर त्यागने को कहते हैं, इनके शरीर त्यागने को जो कहते हैं ये कहते हैं। तो एक बार इनको याद कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे इसको क्या है। तो देखिए क्या हुआ, घटना क्रम व प्रतीक आपके हो जाएंगे, जन्म आपका हो जाएगा कमल, ठीक है, और युवा हो जाएगी अवस्था सांड, ठीक है। गृह त्याग आपका हो जाएगा घोड़ा, ठीक है। निर्वाण जो हो जाएगा पद चिन्ह हो जाएगा, मृत्यु जो हो जाएगी स्तूप का प्रतीक हो जाएगी। इसकी बात करते हैं 3 प्रमुख अवस्थाओं के नाम भी याद रखने हैं आपको। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, गृह त्याग को कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन जो कहते हैं वो प्रथम उपदेश को कहते हैं, ठीक है। महापरिनिर्वाण जो कहते हैं शरीर त्यागने को कहते हैं। इसी के साथ साथ जो है जब इनकी मृत्यु होती है उससे पहले ये 3 अवस्थाएँ थीं, उससे पहले हमारी कुछ अवस्थाएं याद रखनी है। तो एक तो हम ये समझेंगे अब महाभिनिष्क्रमण क्या है, अब एक हम ये समझेंगे महाभिनिष्क्रमण क्या था, इसमें क्या क्या हुआ था और ये कब हुआ था, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 करके जो है इनको समझ लेते हैं, एक एक करके कि इनमें क्या क्या घटना थी, क्या क्या इतने इसमें से फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली हम जो घटना डालते हैं वो डालते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है जी, ये आपकी घटना हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं, गृह त्याग को कहते हैं। तो देखिए इसमें पहली बात क्या हुई, पहली बात ये हुई कि 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या करा, गृह त्याग दिया, यानी घर क्या करा, त्याग दिया, सारी सांसारिक इच्छाओं को इन्होंने त्याग दिया। फिर सबसे पहले जो है सर्वप्रथम अगर हम यहाँ से बात करें, सर्वप्रथम ये देखो, सर्वप्रथम ये जो रहे हैं जाकर वो कहाँ रहे हैं, अनुप्रिया आम उत्थान, कहाँ पर रहे थे, अनुप्रिया आम उद्यान में जाकर ये रहे थे। आम उद्यान यानी कि आम के बाग में
ये सबसे पहले जाके रहे थे। इस घटना के बाद में फिर इनकी मुलाकात जो होती है, वो कहाँ पर होती है? वैशाली में जो होती है, वैशाली के समीप जो इनकी मुलाकात होती है वो होती है अलार कलाम। इनके पहले गुरु जो थे अलार कलाम से जो है इनकी मुलाकात होती है। ठीक है भाई। फिर दूसरी बात अगर हम बात करें तो इनकी राजगृह के पास में, किसके? राजगृह के पास में, ठीक है, राजगृह के पास में इनके दूसरे गुरु किससे? रुद्रक, ठीक है, रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र से इनकी जो होती है, क्या होती है? मुलाकात होती है। इस वाली घटना में ये कुछ घटा था। ठीक है। परंतु क्या होता है इसी में अगर हम बात करते हैं, इसी में अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है कि ये 35 यानी कितने वर्षों तक? 35 वर्ष की अवस्था में, अब 35 वर्ष की अवस्था में जब ऐसे ही भटकते रहते हैं, समझिए 29 वर्ष की अवस्था थी, गृह त्याग कर दिया है, अब भटक रहे हैं इधर उधर। तो पहली बार जो ये मिले वो ठहरते हैं, वो कहाँ ठहरते हैं? अनुप्रिया आम उत्थान में जाकर ये ठहरते हैं। फिर वैशाली के पास में जो है इनके गुरु मिलते हैं जो इन्हें दार्शनिक ज्ञान देते हैं। तो वो कौन थे? अलार कलाम। फिर इन्हें धार्मिक और राजनीतिक ज्ञान कौन देते हैं? रुद्रक रामपुत्र इनको ज्ञान देते हैं। फिर इनको बहुत समय बात करने के बाद 6 साल तक की तपस्या करने के बाद में इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष जो है कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ पर भाई? ये कहने का मतलब है निरंजना नदी, अगर बात हम करें निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी, ठीक है, के किनारे क्या होती जाती है? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और कहाँ पर हो जाती है? बोध गया में। ठीक है भाई। अब आपको एक तो बात यहाँ से बना कर रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको जरूर। यानी क्या कि महावीर निष्क्रमण जो है वो क्या है? महावीर निष्क्रमण जो है हमारा 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग गया था और उसी को घटनाओं के कहते हैं, महावीर निष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद में इन्होंने सर्वप्रथम जो है अनुप्रिया आम उत्थान में जाकर जो है रहना शुरू किया था। और वैशाली में इन्हें जो मिले अलार कलाम गुरु मिले सबसे पहले। फिर राजगृह में जो मिले रुद्रक रामपुत्र मिले। इन्हें दर्शन की जो शिक्षा दी थी वो किसने दी थी? बृहस्पति गुरु थे, उन्हें मान लिया था इन्होंने गुरु अपना। तो उसे भी लिखना चाहो तो उसे लिख लेना। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के नीचे 6 साल के नीचे इन्हें ये जब काफ़ी समय हो गया तो इन्होंने कहा भाई देखो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या कि अब मैं जो हूँ लगातार जो है ज्ञान की प्राप्ति, या तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा या फिर मैं ज्ञान की प्राप्ति करूँगा। और ये समाधि बनाकर बैठ गए थे। क्या बना के बैठ गए थे? समाधि बनाकर बैठ गए थे। तब इनको ज्ञान के बैठे बैठे 8वें दिन, यानी कि कितने दिन? 8वें दिन पीपल वृक्ष के नीचे 8वें दिन जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब किस नदी के किनारे? निरंजन नदी के किनारे। और बोध गया में इनकी ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज वर्तमान में बिहार में, कहाँ पर? बिहार में इस नदी को जो है पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है। पुनपुन नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी कि निरंजना नदी को वर्तमान में आज किस नाम से जाना जाता है? पुनपुन नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। तो धर्मचक्र महावीर निष्क्रमण क्रिया जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आगे होगी नहीं आगे होगी बताओ? पहले तो इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप इसे कर लोगे नोट। आप क्या करोगे इसे? आप इसे कर लोगे नोट। ठीक है भाई, आप इसे नोट कर लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद में हम जो करेंगे वो करेंगे धर्मचक्र परिवर्तन क्या है। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। धर्मचक्र परिवर्तन अब क्या है उसको हम समझने वाले हैं क्या है। ठीक है भाई, धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? सारी बातों को अच्छे तरीके से जो है ना आप समझ लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब जो हमारी घटना है वो कौन सी है? धर्मचक्र परावर्तन ये वाली घटना है। इसको अब हम समझते हैं क्या है। तो आपको बताते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हो जाती है तो कहाँ से यहाँ कहाँ से? अगर यहाँ से देखें उरुवेला यानी कहाँ से? बोध गया से ये कहाँ जाते हैं? ये सारनाथ जाते हैं। सारनाथ कहाँ पर जाते हैं? ये सारनाथ जाते हैं। ठीक है, और जाकर वहाँ पर इन्हें पांच शिष्य इनके बनते हैं।
क्या बनते हैं, 5 शिष्य बनते हैं और उनमें 5 के नाम आपको याद रखना जिन्हें उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो एक का नाम था बप्पा, दूसरे का नाम यहाँ पर जो है भादिया, दूसरे का नाम क्या था, भादिया, ठीक है। तीसरे का अगर नाम यहाँ से बात करें तो महानामा, क्या था, महानामा। चौथे की अगर हम यहाँ से बात करें तो क्या था, कोंडिय, क्या था चौथे का नाम, कोंडिय। पांचवे की अगर हम यहाँ से बात करें तो वो कौन सा था, अश्शागी, ठीक है। तो ये 5 जो है ब्राह्मण इनको मिले, 5 ब्राह्मण मिले यहाँ से, और वेला बोध गया था, सारनाथ गए थे और सारनाथ में इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया था। तो इन सबको क्या दिया, इन सबको जो है सारनाथ में 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे क्या कहा गया, धर्म चक्र, क्या कहा गया जिसको, धर्म चक्र परावर्तन कहा गया। क्या कहा गया भाई, धर्म चक्र परावर्तन कहा गया। इतनी बात आपको यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर इसी घटना के क्रम में दो शूद्रों को इन्होंने भी अपना शिष्य बनाया था। एक जो शूद्र थे उनका नाम अगर मैं बात करूँ तो सारी क्या नाम था, तपस्सु था एक का नाम, और दूसरे का नाम जो था वो क्या था, भल्लीक। क्या नाम था दूसरे का, भल्लीक। तो भल्लीक और तपस्सु नाम के जो 2 शूद्र थे उनको भी इन्होंने क्या बनाया था, अपना शिष्य बनाया था, ठीक है भाई। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, तो ये तो हुआ पहला धर्मचक्र परिवर्तन। इसके बाद में इन्होंने करी यात्रा। इन्होंने क्या करी, इसकी यात्रा, पहले आप इतने को समझ लीजिए क्या हुआ कि धर्मचक्र परिवर्तन घटना हुई। इन्होंने यहाँ उरुवेला में बोध गया थे, सारनाथ पहुँचे और यहाँ 5 शिष्य जो थे इनके बने, जिसमें बप्पा, भादिया, महानामा, कोंडिय और अश्शागी जो है इन्हें ही पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे हम कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। और उनके साथ साथ 2 शूद्रों को भी अनुयायी, प्रथम अनुयायी 2 शूद्रों को, ये शिष्य थे वो अनुयायी थे, तो 2 शूद्रों को अनुयायी बनाए, एक तो तपस्सु और एक आपके भल्लीक, ठीक है। इतनी बात आपको याद आती है। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध जी की जो है यात्रा और कहाँ क्या क्या हुआ आगे, ठीक है। आगे भी अगर समझते हैं टोटल बात जो है ना बड़ी अच्छे से समझोगे तो ये पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको जो है ना टीचर लोग कम बातें बताते हैं, कुछ तो परिचय से काम चला देंगे, कुछ तो परिचय करें। तो आप देखें गौतम बुद्ध की यात्रा। अब यात्रा कहाँ हुई, कौन सी मोस्ट है, ऐसे तो बहुत सारी यात्रा मोस्ट थी, ठीक है। तो सबसे पहली यात्रा जो है वो हम बात करते हैं सबसे पहले राजगृह में, राजगृह। तो सबसे पहले राजगृह गए, क्या गए, राजगृह। और यहाँ पर राजगृह में किसने, बिंबिसार ने इनका स्वागत किया, बिंबिसार ने इनका क्या करा, स्वागत किया, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर कही बिंबिसार ने, एक आपका नाम था वेणुवन, क्या था, वेणुवन दान दिया, इनको वेणुवन दान दिया। तो पहली बात तो ये बिंबिसार ने स्वागत किया इनका, ठीक है। राजगृह भी पहुँचे, ठीक है, यात्रा में, तो बिंबिसार ने स्वागत किया और वेणुवन जो है इन्हें दान में दिया। और यहाँ पर इनके शिष्य, अगर हम बात करें यहाँ पर जो इनके शिष्य बने वो कौन बने इनके शिष्य, तो एक तो सारीपुत्र इनके शिष्य बने। फिर महामोदगलावन इनके शिष्य बने, ठीक है। और उपाली भी इनके शिष्य यहाँ पर बने। और एक अभय, समझ गए नहीं। तो पहली बात आपकी याद करनी है, राजगृह में पहुँचे हैं, ठीक है। बिंबिसार ने इनका राजगृह में स्वागत किया है, वेणुवन। अब देखो बिंबिसार की अगर हम बात करें तो एक तरफ तो चल रहा था बौद्ध धर्म, दूसरी तरफ चल रहा था हर्यक वंश, दूसरी तरफ क्या चल रहा था, हर्यक वंश चल रहा था, ठीक है। तो इसमें जब टॉपिक में नहीं था तो हर्यक वंश इसलिए आपको पढ़ा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो। हम भी जब किताब में पढ़ते हैं तो एक तरफ मगध साम्राज्य महाजनपद हर्यक वंश चलता, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म और जैन धर्म चलता हुआ होता है, समझ गए नहीं। तो यहाँ पर इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर शिष्य बने, और इतनी बात आपको यहाँ से याद रख लेनी है। दूसरी जो यात्रा इन्होंने करी, दूसरी यात्रा अगर मैं बताऊँ तो दूसरी यात्रा जो इन्होंने की तो वो की अपने 8वें वर्ष, यानी कब, 8वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष जो यात्रा की वो कहाँ की करी, वैशाली की। कहाँ की यात्रा की इन्होंने,
वैशाली की यात्रा की, ठीक है, 8वें वर्ष जो है वैशाली की यात्रा करी। और जहाँ पर जो है लिच्छवियों ने, कहाँ पर, किसने, लिच्छवियों ने इनका क्या करा, स्वागत किया, ठीक है। और इनको जो है, इनको एक जगह थी आपकी कूटागृहशाला, गृहशाला, इनको क्या कर दी, दान दे दी, क्योंकि इनके रहने के लिए कुछ तो स्थान चाहिए थे, तो कूटागृह दान दे दी यहाँ पर। और यहाँ पर इनका जो शिष्य बना, कौन, यहाँ पर जो शिष्य था वो कौन बना था, आनंद। कौन बना था, आनंद। और आनंद के कहने पर ही जो है इन्होंने क्या करा था, महिलाओं को प्रवेश दिया। किसको दिया, महिलाओं को बौद्ध धर्म में क्या दिया, प्रवेश दिया। और पहली जो भिक्षुणी बनी, पहली जो भिक्षुणी बनी वो कौन बनी, वो बनी थी प्रजापति गौतमी जो है पहली भिक्षुणी बनी। तो फिलहाल में आप ये बात याद रखो। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध की जो यात्रा हुई है वो क्या हुई है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है भाई। अब आप थोड़ा सा क्रम करिए, क्रम थोड़ा सा बनाइए, क्या होता है क्रम, देखिए क्या होता है। चार, अगर हम बात करते हैं क्रम की, तो यहाँ पर 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या करी थी, ज्ञान की प्राप्ति करी थी। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति की। और 463 में इनका क्या हुआ था जी, अगर 35 इसमें घटाएंगे तो घटते क्रम में ऐसे, सॉरी 563 में घटते क्रम में अगर हम आएंगे तो 35 और 20 आपका हो जाएगा 55। अब 55 63 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा वही अंतिम क्षण चल रहा था, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि क्या हुआ। राजगृह बिंबिसार के स्वागत में बेणुबन दान में दिया, ठीक है, बिंबिसार ने स्वागत किया। और शिष्य कौन बने, सारीपुत्र, महामोदगलाबन, उपाली और अभय। यहाँ ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली पहुँचते हैं। लिच्छवियों ने यहाँ स्वागत किया, कूटागृहशाला दान में दिया, शिष्य आनंद बना, महिलाओं को प्रवेश मिला यहाँ पर, और पहली भिक्षुणी प्रजापति गौतमी बनी। इसके बाद में जो है ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के जो है 20वें वर्ष भी थोड़ा सा आपको याद रखना है क्या हुआ, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, यानी कि आगे तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष इन्होंने जो यात्रा करी वो कहाँ की करी, वो करी श्रावस्ती की। कहाँ करी, श्रावस्ती की इन्होंने यात्रा करी। यहाँ पर एक डाकू था अंगुलीमाल, क्या था, अंगुलीमाल नाम का क्या था, ये डाकू था, ठीक है। ये एक डाकू था, अंगुलीमाल का नाम एक डाकू था। और इसे क्या बनाया इन्होंने, अपना शिष्य बनाया। क्या बनाया इसको बनाया अपना शिष्य। यहाँ पर ये काम हुआ था, ठीक है भाई, यहाँ पर ये काम हुआ था, इतनी बात याद रखो। इसके बाद में देखिए जब 20 वर्ष हो गए हैं तो 55 वर्ष अवस्था हो गई है, अंतिम क्षण चल रहे थे इनके। अब हाथी क्या है कि इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। अब पहले मृत्यु कराए थे, क्या होता है कि इनको जो है कुछ आदमी तो कहते हैं इनका पेट खराब होने से जो इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए वो इतना ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में जो है उनके बाद में कौशाम्बी में एक पिंडोला भद्रद्वाज, समझ गए नहीं, एक आपका होता है भद्रराज, एक व्यक्ति थे, यानी पिंडोला व्यक्ति थे, ऐसा मान के चलिए। चौथी बात करें, एक पिंडोला भारद्वाज से था, पिंडोला भारद्वाज जो व्यक्ति थे, ये इनके कहने पर ये पहले तो बात ये कि ये कहाँ गए थे, ये वैशाली गए थे। कहाँ गए थे, सिर्फ कौशाम्बी। कहाँ गए थे बेटा, ये कौशाम्बी गए थे। और कौशाम्बी में जाकर जो है इन्होंने किससे मुलाकात की, उदयन ने। कौन थे, उदयन से इन्होंने मतलब बात करी। और उदयन ने जो है घोषिता राम विहार, क्या करा उदयन ने, घोषिता राम विहार जो है किसको दिया, बौद्ध संघ को दिया। किसको दिया, बौद्ध संघ को, यानी कि बौद्ध जो संघ था उसको जो है यहाँ पर क्या दिया, दान। तो इतनी बात यहाँ से याद रखना है। अब होता है क्या, जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी 483 BC में, तो क्या होता, मत में जो है विविधता पैदा होने लगती है लोगों को। क्या होती है, मत में विविधता पैदा होनी शुरू हो जाती है। और इसी समय पर जो होती हैं 4 बौद्ध संगति होती हैं। और उन्हीं 4 बौद्ध संगतियों के बारे में जो है अब हम पढ़ने वाले हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो अब हमें जो याद करना है बौद्ध संगतियों को किस तरीके करना है, तो देखिए मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या है, तो 83 55 1 ये याद है।
फिर दूसरी इसकी बात क्या आ जाएगी, दूसरी इसमें 83 55 1 होने के बाद में क्या आ जाएगी, राज कौन करेगा, राज करेगी वैशाली, राज करेगी वैशाली पुत्र, वैशाली पुत्र वन में, ठीक है भाई, राज करेगी वैशाली वन में, ठीक है, राज करेगी वैशाली वन में, ये हो जाएगी यहाँ से ट्रिक आपकी। 83 55 1 राज करेगी वैशाली पुत्र वन में। तो देखिए यहाँ से पहली बहुत संगति जो थी प्रथम, फिर हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय, ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे तृतीय, फिर हम क्या लिखने वाले हैं, चतुर्थ हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो पहली जो हुई थी वो कब हुई थी, 483, कब हुई थी, 483 BC, ठीक है, ये कितने में हुई, 383 BC, फिर ये 255 BC, ट्रिक याद हो गई। और प्रथम शताब्दी, प्रथम या पहली ईस्वी में यहाँ पर कहीं 47 मिल जाता, कहीं वैसे भी। अब देखो ये स्थान है इसके, तो राज से होगी आपकी राजगृह, ठीक है, वैशाली से हो गई वैशाली, ठीक है, वैशाली। तीसरी में पुत्र से हो गई पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र हो चुकी है। चौथे से हो गई वन से कुंडलवन में हो गई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये हो गई क्रम, ये हो गई ईस्वी, ये हो गया आपका स्थान, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है शासक कौन थे, तो सबसे पहला कौन था, अगर हम बात करें तो कालाशोक, कौन था, सॉरी पहला था अजातशत्रु, कौन था, अजातशत्रु था पहला, दूसरा था कालाशोक, फिर था अशोक, और यहाँ पर कौन था, अगर हम बात करें तो कनिष्क। तो इतनी बात थोड़ी याद रखनी है। देखिए अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु की अगर हम बात करें तो हर्यक वंश का था, कालाशोक जो था वो कहाँ का था जी, कालाशोक की अगर हम बात करें तो ये था आपका शिशुनाग वंश का, ठीक है। अशोक जो था मौर्य वंश, ठीक है, और ये कुषाण वंश, ठीक है। इसके बाद में अगर बात हम करें तो अध्यक्ष कौन थे जी, तो महाकश्यप अध्यक्ष थे। कालाशोक के समय पर कौन थे आपके, कालाशोक के सुबुकामी, ठीक है। आगे मोगली पुत्र तिस, यहाँ पर कौन थे आपके, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वसुमित्र, और यहाँ पर उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष। तो इसको तो नहीं भी याद रखोगे तब भी चल जाएगा, आप केवल इतना याद रखो यहाँ तक फिलहाल में, ठीक है भाई, इतना याद रख लो यहाँ से कि पहली कब हुई, 83 यानी 83 55 1, ठीक है। तो पहली में कहाँ हुई, राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन, फिर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। महाकश्यप अध्यक्ष थे, सुबुकामी थे, मोगलीपुत्र से। ये अगर हम यहाँ बात करें क्या हुआ, अगर हम यहाँ बात करें तो इस पहली भोज संगीति में क्या हुआ था, पहली भोज संगीति की अगर हम यहाँ बात करें तो पहली भोज संगीति में एक तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, क्या हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इनका संकलन हुआ था, सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। दूसरी भोज संगीति ये हुई थी, दूसरी भोज संगीति स्तंभिर और महासंगिक, ये दो विभाग हो गए थे, क्या हो गए थे, स्तंभिर और महासंघिक, ये दो मतों को लेकर, शिष्यों के मतों को लेकर जो है मत विभेद हो गए थे इनके। तीसरे में क्या था, अभिधम पिटक की संकलन हुआ था, अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। और चौथे में जो हुआ था वो हीनयान और महायान, इसमें जो है धर्म बढ़ गया था। तो ये हो गए थे कार्य, ये क्या हो गए थे, ये हो गए थे बेटा कार्य।
तो अब देखिए आपको कैसे करना है, पहली दूसरी तीसरी चौथी याद हो गए, 83 83 55 1, ठीक है। फिर राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। फिर आपको याद करना अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, महाकश्यप, सुबुकामी, मोगलीपुत्र से वसुमित्र। पहली में हुआ सुत्तपिटक विनय पिटक की रचना, फिर हुआ स्तंभर महासंगिक, इन दो मतों को लेकर इनमें विभेद हो गया। फिर अभी धम्मपिटक मोगलीपुत्र किसने किया था, ठीक है। सुत्तपिटक जो किया था वो किसने किया था, आनंद ने। सुत्तपिटक की रचना किसने की थी, आनंद ने। और विनय पिटक की थी उपाली ने, उपाली ने। विनय पिटक की किसने की थी, उपाली ने। सुत्तपिटक की किसने की थी रचना, आनंद ने। इनके 2 शिष्य थे, ठीक है। अभी धम्मपिटक की रचना जो की थी किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्स ने। अब बाद में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान शाखा में, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल में आज के सेशन के लिए केवल इतना ही, ठीक है। अभी एक क्लास इसकी और होने वाली है, ठीक है। तो आप पहले इसी को कवर करें और एक क्लास जो है इस अगली क्लास जो है आपकी इससे आगे शुरू होगी। अभी त्रिरत्न है, सील हैं, मुद्राएं हैं, बहुत सारा अभी बाकी बचा हुआ है इसमें, इसकी संस्कृति भी बची हुई है। तो दोस्तों नए सेशन में देखते हैं कि क्या क्या अभी बाकी है। तो आज के लिए केवल इतना, मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।